Hi guys, I am Sonia Agrawal, a home decor enthusiast and a content creator. Welcome to my home. Come on guys. तो सबसे पहले मैं अपने लिविंग रूम की बात करने वाली हूँ। तो हमने ये सोफा लाइट कलर का इसलिए रखा था ताकि रूम थोड़ा सा वाइब्रेंट लगे. I like colors to be neutral in the room. So if I talk about the cushion covers over here, so I like to keep a mix of pattern. तो मैंने check pattern prefer करा. Along with that, I kept it like neutral with the same color. थोड़ा सा look उसमें वैसा आ जाए ताकि वो check के साथ neutral लगे. If I talk about this throw over here, so I got this throw from Amazon. I wanted to be the similar color of the sofa itself. Now अगर मैं लिविंग रूम में छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ तो सबसे पहले I like this vase a lot. I got it from Home Center, and the flowers is also from Home From You. अब अगर मैं कैंडल्स की बात करूँ तो I want the living room to be little bit cozy with a beautiful fragrance or smell around it. तो मैंने ये कैंडल्स एक होम डेकोर ब्रांड था 11 आर्ट स्टूडियो, वहाँ से ऑर्डर करी थी. एंड ट्रस्ट मी, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा था. मैंने इसमें यहाँ पे कारपेट और टेबल नहीं रखा है बिकॉज आई हैव अ टॉडलर एट होम और मैं चाहती थी कि मेरे बेबी को स्पेस मिले खेलने के लिए. तो हमने इसको थोड़ा सा मिनिमलिस्ट रखते हुए ज़्यादा कोजी भी रखा है पर ज़्यादा सामान नहीं रखा है ताकि इसमें स्पेस मिले बेबी को खेलने के लिए. नाउ कम्स टू दिस चेयर्स. सो व्हेनेवर हमें लगता है कि हमें टीवी देखना है या हमें थोड़ा सा टाइम एंजॉय करना है, वी लाइक टू सिट ओवर हियर. एंड यहाँ से जो सनलाइट आता है पीछे से, इट्स मेक द रूम एयरी. काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आता है रूम का. इफ़ आई टॉक अबाउट टू ब्रेक द सिमेट्री ऑफ द रूम, तो मैंने प्रेफर करे थे थोड़े से डिफरेंट कलर के क्वेश्चंस. आप देखोगे बाकी क्वेश्चंस ब्लू थे तो आई थॉट कि थोड़ा सा टच डिफरेंट देते हैं, टेक्सचर भी थोड़ा सा अलग लेते हैं और कलर भी, जस्ट टू ब्रेक द सिमेट्री ऑफ द रूम. So I bought these puppies from Wakefit. So whenever we want to play PS, so I usually sit on these puppies with my friend or husband, and we usually play PS whenever we जब भी हमें थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करना होता है या फिर हमें कुछ फन पार्ट करना होता है, वीकेंड से लेट है तो हम यहाँ पे बैठ के PS खेलते हैं. एंड वी एंजॉय आवर टाइम. If I talk about this lamp and this beautiful plant, so आप देखोगे मेरे घर पे आपको लिविंग एरिया में ज़्यादा प्लांट्स नहीं दिखती. तो उसका दो रीज़न है. फर्स्ट, मेरा बेबी बहुत छोटा है. सेकेंडली, आई हैव 2 पेट्स. तो पेट्स को प्लांट ज़्यादा पसंद नहीं होते, वो तोड़ देते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस लैम्प, सो आई गॉट दिस लैम्प एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड. एंड ये ब्यूटीफुल पाम ट्री है, आप देख सकते हो. एंड मैंने एक यहाँ छोटा सा, यहाँ पे भी एक पाम ट्री रखा हुआ है. ये मैंने थोड़ा छोटा रखा था जस्ट टू थोड़ा सा सिमेट्री नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाहिए था. मुझे इस कॉर्नर को मिनिमलिस्ट रखना था, दैट इज़ वाई मैंने छोटा प्लांट रखना प्रेफर करा यहाँ पे. अगर मैं बालकनी की बात करूँ तो ये हम सबका फेवरेट स्पॉट है, चाहे मेरे पेट्स का या मेरे बेबी का या मेरा. मैं मॉर्निंग में हमेशा प्रेफर करती हूँ यहाँ पर आके बैठना और थोड़ी सी देर 10 to 15 मिनट सनलाइट लेना और अपना मी टाइम स्पेंड करना. अब अगर मैं अपने बेबी की या पेट्स की बात करूँ तो उनको बालकनी में बैठ के बाहर का देखना काफ़ी अच्छा लगता है. एंड वी यूजुअली लाइक टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस प्लेस. अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूँ तो ये काफ़ी छोटा सिंपल सा हमने क्यूट कॉर्नर खुद बनाया है. तो ये जो टेबल है ये हमने एक पुराना टेबल लिया था और ये काफ़ी पुराना था, काफ़ी बेकार कंडीशन में था. तो सबसे पहले हमने इस पर वॉलपेपर लगाया और इसको एक न्यू लुक दिया है. तो उसको करने में काफ़ी मज़ा आया था क्योंकि इसका एकदम लुक चेंज हो रहा था. मैं पहले प्लान करी थी इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, किसी को दे देते हैं, बट मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा इसको न्यू लुक दिया जाता है. तो हमने इस पर वॉलपेपर लगाया और वॉलपेपर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया. ये हमारा डाइनिंग स्पेस है जहाँ पे हम लोग अपनी सारी मील्स को शेयर करते हैं और काफ़ी सारी बातें भी करते हैं. तो इस स्पेस को अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा था. सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट देने के लिए हमने मेमोरी वॉल क्रिएट कर रखा है. सो इस मेमोरी वॉल में हम यूजुअली अपने जो हमारे ट्रैवल के पिक्चर्स होते हैं हम उसको ही रखते हैं.
आप देख सकते हो हमने एक इसमें पैटर्न क्रिएट किया था और ये जो फ्रेम्स हैं मैंने ये आर्ट स्ट्रीट से ऑर्डर किए थे और ये सारे जो प्रिंट्स हैं मैंने लोकल वेंडर से प्रिंट करा के इन फ्रेम्स को खुद ही हमने अटैच कर रखा है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस डाइनिंग टेबल तो ये हमने कस्टमाइज़ करवाई थी सिकंदरपुर फर्नीचर मार्केट से। टेबल की जो लेंथ है वो मैंने स्पेशली 6 फीट इसलिए थी ताकि 6 पीपल अगर टेबल पे एक साथ हम बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा भी मेस नहीं होना चाहिए। दे शुड सिट कंफर्टेबली बिकॉज यहाँ पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस मैट ओवर हेयर सो आई गॉट दिस मैट फ्रॉम बंजारा मार्केट लास्ट ईयर। ये काफ़ी ब्यूटीफुल था, इसका मुझे वर्क बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इसको एज अ टेबल में सेंटर में रखा है। और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस स्टैंड, इसको मैं एज अ सेंटर पीस यूज़ कर रही हूँ। अगर अब मैं इस एरिया की बात करती हूँ तो ये एरिया घर के सारे कॉर्नर्स से दिखता है तो इसको मैंने इस तरीके से रखा था कि यहाँ पे सारी हमारी यूज़फुल चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर मैं इस टेबल की बात करती हूँ ड्रॉर की तो ये हमने पेपर फ्राई से लिया था। सेम गोज़ फॉर दिस क्लॉक, ये मैंने पेपर फ्राई से लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है प्लस ये बहुत ही क्लटर फ्री है। अगेन आई प्रेफर एवरीथिंग टू बी क्लटर फ्री एंड मिनिमलिस्ट। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कैंडल्स तो ये मैंने बंजारा मार्केट से कैंडल्स लिए थे एंड दिस स्मॉल वाटरिंग कैन हमने अपनी ट्रिप से लिया था व्हेन वी वेंट टू ऋषिकेश। अगर मैं 2 सेंटर पीसेस की बात करती हूँ तो ये 2 सेंटर पीस मैंने एक छोटे होम ग्रोन ब्रांड से परचेज़ किए थे। इसको काफ़ी ज़्यादा क्लटर फ्री रखा, मेस फ्री रखा। जो ये मैट है ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। मैं इसको कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा मेस फ्री रहे और हम इस एरिया को मुझे क्लीन करना आसान रहे। नाउ लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम। तो ये मेरा मास्टर बेडरूम है। अगर आप देखोगे तो बेडरूम में हमने कुछ भी सामान नहीं रखा है, जस्ट बेड एंड अ सिंपल साइड टेबल। मेरे को बेडरूम चाहिए था बहुत ही काम वाइब्स का, सो आई वांट इट टू बी क्लटर फ्री, कोई मुझे मेस नहीं चाहिए था। तो सबसे पहले अगर मैं बेडशीट की बात करूँ तो आई प्रेफर लाइट कलर बेडशीट्स इन द रूम, तो उससे थोड़ा रूम वाइब्रेंट लगता है, एक अच्छी सी सूदिंग फीलिंग आती है जब भी आप रूम में एंटर कर दो। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस शेल्फ नाउ, तो ये जो शेल्फ है ये पूरा DIY है। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको शेल्फ को लगाया था और उस पर मैंने जो भी चीज़ें लगाई हैं ये मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ की थी जब मैंने एज अ होम डेकोर अपने पैशन को परस्यू किया था। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल लाइट्स, तो ये जो लाइट्स अगर आप देखोगे इससे ना काफ़ी ज़्यादा वार्म फीलिंग आती है रूम में। हम यूजुअली नाइट इवनिंग में इन लाइट्स को ऑन कर देते हैं रूम में और ट्यूबलाइट को बंद करते हैं, ताकि हम यूजुअली इन लाइट्स को इवनिंग में ऑन कर देते हैं और ट्यूबलाइट को बंद कर देते हैं तो रूम में बहुत ही कोजी वाइब्स आ जाते हैं। ये लाइट्स मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे अराउंड फॉर 500 ईच पीस। इफ़ आई टॉक अबाउट these curtains over here, okay, so I want the curtains to be flowy but it should block sunlight, so that is why मैंने प्रेफर करता कि शेयर कर्टेन के साथ प्रिंटेड कर्टेन भी लाऊं। प्लस मुझे कलर थोड़ा सा न्यूट्रल रखना था बिकॉज आई वांट कि सनलाइट टाइम टू टाइम रूम में आना चाहिए। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट, तो ये रूम रिधान के लिए है। तो हमने इस रूम को बेसिकली रिधान का सेफ स्पेस और उसका प्ले एरिया बना रखा है। इस रूम में हमने जो भी चीज़ें करी थी वो हमने रिधान के अकॉर्डिंग ही करी थी। तो फर्स्ट हमने सबसे पहले लो फ्लोर बेड बनाया था जो रिधान को काफ़ी पसंद है, वो इस बेड पर काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करता है। उसके अलावा हमने ये रिधान के लिए छोटा सा यहाँ प्ले एरिया बना रखा है, उसमें हमने उसका मैट लगा रखा है जो काफ़ी सेफ है अगर रिधान गिर जाता है। एंड ये उसकी पर्सनल फेवरेट शेल्फ है जहाँ रिधान अपने सारे टॉयज़ के साथ खेलता है, उसको सारे टॉयज़ यहाँ हम लोग मैनेज करते हैं। एंड रिधान से हाय हाय। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो ये हमने रिधान पे जब रिधान अराउंड 4 मंथ्स का था हमने इसको एक इंस्टाग्राम ब्रांड से मैंने बनवाया था, ये काफ़ी ब्यूटीफुल था। उसके बाद ये ड्रीम कैचर हमारी एक फर्स्ट ट्रिप थी रिधान के साथ तो गोवा, ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वास, तो ये रिधान के ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट किया था। एंड ये रिधान का छोटा सा टॉय है जो हम यहाँ रखते हैं। रिधान को कार्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसके मोस्टली टॉयज़ कार से रिलेटेड ही होते हैं। तो दिस एरिया इज़ वेयर जो रिधान को खेलना काफ़ी पसंद होता है। अब जैसे जब हमें रिधान के साथ खेलना होता है तो हम इस एरिया में बैठना पसंद करते हैं रिधान के साथ। सो दीज आर द 2 बीन बैग्स जो मैंने वेकफिट से ऑर्डर किए थे और इस पर थोड़ा सा क्विल्की प्रिंट भी है, अगर आप देखोगे कृपया चिल करें। सो दिस रूम इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद रिधान के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ खेलना
उसको नैप टाइम होता है तो वो यहीं पे नैप ले लेता है अपना खेलते खेलते, तो ये उसके लिए सेफ एरिया और प्ले एरिया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, सो दिस इज़ आवर गेस्ट बेडरूम। सो हम इस रूम को गेस्ट और स्टडी की तरह यूज़ करते हैं, तो ये पार्ट हमने स्टडी के लिए डेडिकेट कर रखा है। ये जो शेल्फ्स हैं ये DIY है, ये मैंने खुद लगाया था। तो यहाँ पर मैंने अपने जो बुक्स का कलेक्शन है वो रखा हुआ है, जो मुझे पढ़ना पसंद है। प्लस ये मैंने थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए ये बास्केट यूज़ करा है। ये बास्केट मैंने सिकंदरपुर फर्नीचर मार्केट से परचेज़ किया था। प्लस कुछ इसमें मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हैं जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर रखे थे। वे टॉक अबाउट दिस क्यूट प्लांटर्स, ये मैंने अर्बन प्लांट से ऑर्डर करे थे। एंड ये कैंडल स्टैंड मैंने पेपर फ्राई से ऑर्डर करा था। तो इसको मैंने थोड़ा सिंपल रखा था ताकि सारी चीज़ें दिखें, मेरे बुक्स का कलेक्शन भी, प्लांट्स भी, कैंडल स्टैंड भी। इफ आई टॉक अबाउट दिस स्पेस, तो यहाँ यूजुअली मैं अपने ऑफिस का काम करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने एक क्यूट सा लैम्प अमेज़ॉन बेसिक्स का है, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। अगर मैं साइड टेबल की बात करूँ तो थोड़ा सा क्लटर फ्री रखना था इसको मैंने, तो मैंने यहाँ साइड टेबल नहीं रखी है। रूम स्मॉल भी है, रेंटेड अपार्टमेंट है, तो आई थॉट इसको थोड़ा सा क्लटर फ्री रखते हुए साइड टेबल को यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम अपना कुछ भी सामान रखना होता है हम इसको अपनी स्टडी टेबल पे ही रख देते हैं। हम इसको स्टडी टेबल पर रख देते हैं, हम नहीं यूज़ करते हैं साइड टेबल। अब अगर मैं इस बैग की बात करूँ तो ये बैग मैंने बहुत थोड़ा सा वाइट देना था मुझे इस रूम को, क्योंकि ये गेस्ट बेडरूम था। तो मैंने इसको ये बंजारा मार्केट से लिया था, और ये जो इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं ये मैंने मीशो से ऑर्डर करी थे। अगर मैं फ्रेम्स की बात करती हूँ तो ये मैंने पिंटरेस्ट से निकाल के इन फ्रेम्स को फ्रेम कराया था लोकल मार्केट से। और अगर आप प्रिंट्स भी देखोगे तो प्रिंट्स भी हमने बोहो प्रिंट्स ही यूज़ करे हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बेडशीट, सो बेडशीट इज़ अगेन फ्रॉम स्टोरी एट होम, और बेडशीट भी हमने बोहो पैटर्न की ही यूज़ करी है इस रूम में। तो जो इस रूम का वाइब है वो थोड़ा सा हमने बोहो ही रखा है, विथ प्लांट्स, बोहो प्रिंट्स, बोहो बैग, एंड वी ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। तो जब गेस्ट आए तो उन्हें अपना सामान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, रूम क्लटर फ्री हो, स्पेस उन्हें ज़्यादा मिले ब्रीथ करने को। Thank you for watching the video. For more such content, don't forget to subscribe LBB's Homely newsletter.